जय हिंद साथियों, मैं जितेंद्र मेला सब इंस्पेक्टर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसआई जितेंद्र मेला पर। जैसा कि दोस्तों, आज हम आपके लिए बुक लिस्ट का वीडियो लेके आए हैं एसआई और आरएस परी की। जैसा कि एसआई का सेकंड पेपर और आरएस परी का सिलेबस सेम है, तो ये दोनों भर्तियों के लिए रहेगा वीडियो। बुक लिस्ट जो आज अपन बताएंगे ये दोनों भर्तियों के लिए होगी, एसआई और आरएस परी के लिए। तो जैसे कि सबसे ज़्यादा मेरे को बार बार ये पूछा जा रहा था कि सर आप हमें बुक लिस्ट बता दीजिए ताकि हम बुक लाएं और अपनी पढ़ाई शुरू करें। तो आज मैं आपको बुक लिस्ट का वीडियो बताऊंगा। इसमें आपको देखना है कि अपने को कौन सी किताब लानी है और अपनी तैयारी को कैसे करना है। बुक लिस्ट मैं दो प्रकार से बताऊंगा आपको। इसमें पहली है जिसका अभी तक बेसिक तैयार नहीं है, ये जो पहली बार जो आप तैयारी कर रहे हैं, या फिर जिन्होंने अभी तक, जिनको लगता है कि मेरा बेसिक अभी तक तैयार नहीं हो पाया है, मुझे अपना बेसिक तैयार करना है। तो दूसरी बुक लिस्ट है जिनका बेसिक तैयार है, जिनको लगता है कि अपना बेसिक जो है नॉलेज है वो अपना तैयार है और अपन एडवांस बुक पढ़ सकते हैं। और या फिर जिन्होंने पहले कहीं सिलेक्शन ले रखा है, जैसे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, एलडीसी, थर्ड ग्रेड टीचर, इनमें उनका बेसिक तैयार है तो वो आगे एडवांस बुक पढ़ सकते हैं। इसलिए आज हम आपको दो बुक लिस्ट बताएंगे। आप ध्यान से देखना ये दोनों बुक लिस्ट को। ये है टॉपिक आज का, बुक लिस्ट आरएस परी और पीएसआई। बुक लिस्ट फर्स्ट है जिनके लिए, जिनका बेसिक तैयार करना है, जिसको अपना। और बुक लिस्ट सेकंड है जिनका बेसिक अभी तैयार है। तो ये आपके दोनों के लिए अलग अलग रहेगी, क्योंकि जिनका बेसिक ही तैयार नहीं है वो एडवांस बुक का पढ़ के उनको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इसलिए पहले अपना बेसिक तैयार करना है आपको, उसके बाद आपको एडवांस बुक पढ़नी है। तो बुक लिस्ट फर्स्ट है हिंदी के लिए। ऐसा ही में फर्स्ट पेपर हिंदी का है, जिसमें हिंदी के लिए बुक है हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध, कक्षा 9 से 12। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब है और हिंदी का बेसिक तैयार करने के लिए बहुत अच्छी किताब है। इसी का पहले चलती थी नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध, कक्षा 9 से 12। ये दोनों बुकों में से कोई आपके पास एक बुक हो तो इनसे आप अपना बेसिक तैयार कर सकते हो। इसको एक दो बार रीडिंग मारने के बाद अपने खुद की नोट्स बनाने हैं आपको, और इससे आपका हिंदी व्याकरण का बेसिक अच्छे से तैयार हो जाएगा। अब देखते हैं अपन सेकंड पेपर के लिए, सेकंड पेपर और आरएस परी दोनों के लिए। तो ये है राजस्थान जीके के लिए अपने, ये है हमारा राजस्थान कक्षा 6 से 10 तक। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब है, ऑथेंटिक किताब है। इससे आप अपना बेसिक तैयार कीजिए। या फिर आप अगर ये पढ़ना नहीं चाहते हैं तो ये राजस्थान अध्ययन है, कक्षा 6 से 12, सार संग्रह, चेटक पब्लिकेशन, चेटक की है, और सुभाष चांद सर की किताब है। इन दोनों में से आप कोई भी एक बुक पढ़ सकते हो अपना राजस्थान जीके का बेसिक तैयार करने के लिए। इसके बाद आपको पढ़नी है उज्जवल सिखवाल मानचित्रावली। ये है, इसमें सारे जो टॉपिक, अधिकांश जो टॉपिक हैं वो आपको मानचित्र पे दे रखे हैं, जो आपको याद करने में आपकी हेल्प करेंगे। अगर आप मानचित्र में पढ़ोगे इनको तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। इसको आपको पढ़ना कैसे है, ये बुक लाकर और ऐसे जो खाली मैप आता है राजस्थान का, ये ले आओ, और इसमें जो भी टॉपिक दे रखे हैं मैप में, वो सारे आपको इस मैप पे भर भर के याद करने हैं। जैसे इसमें पहले तो जिला, आप जिला याद करना सीखो, कौन सा जिला कहाँ स्थित है। उसके बाद भौतिक प्रदेश वगैरह, जियोग्राफी जो भी है आपको इसमें पढ़नी है। तो इन दोनों की मदद से आप अपना राजस्थान जीके तैयार कर सकते हो। तो दो किताब हो गई राजस्थान जीके के लिए, एक किताब तो इनमें और एक किताब ये। इसे आपका राजस्थान जीके का बेसिक तैयार हो जाएगा। इसके बाद अपन बात करते हैं इंडिया जीके के लिए। इंडिया जीके के लिए ये किताब है भारत का इतिहास, कक्षा 12 की किताब, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब। और पॉलिटिकल साइंस के लिए किताब है भारत का संविधान, कक्षा 11 की, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब। और ज्योग्राफी भूगोल के लिए है कक्षा 12 की, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब। इनसे आप हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी अपनी तैयार कर सकते हो। अगर आप इनमें से कोई ये बुक नहीं पढ़ना चाहते हो, तो अगर आपके पास लुसेंट पहले से पढ़ी हुई है तो इससे भी आप अपना इंडिया जीके का और जो वर्ल्ड जीके का एक जो टॉपिक लगता है आपका जियोग्राफी का, वो आप तैयार कर सकते हो। और जो साइंस है उसके लिए आप शुरुआत कीजिए कक्षा 10 की विज्ञान से, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10 की विज्ञान से। इससे आपका सेकंड पेपर तैयार हो जाएगा। तो ये तो बात हुई जिनका बुक लिस्ट फर्स्ट, जिनका बेसिक तैयार नहीं था उनको ये किताबें पढ़नी है। और जिनका बेसिक पहले से तैयार है उनको क्या पढ़ना है, उनके लिए है
बुक लिस्ट सेकंड, इसमें आपको हिंदी के लिए पढ़नी है। पहले आपने नवीन हिंदी व्याकरण या फिर जो रचना प्रबोध पढ़ी है कक्षा 9 से 12, उसके बाद आपको पढ़ना है मानस पब्लिकेशन की हिंदी व्याकरण। डॉक्टर का नाम है, लेखक का नाम है डॉक्टर सुभाष यादव और राजेंद्र लांबा। और ये जो किताब जो हिंदी व्याकरण के लिए फेमस किताब है, आप सबके पास होगी भी, राघव प्रकाश सर की किताब, बहुत अच्छी किताब आती है, या आप ये भी पढ़ सकते हो। और उससे ज़्यादा एडवांस पढ़ना चाहते हो तो कामता प्रसाद गुरु की किताब आती है हिंदी व्याकरण। इन तीन जो व्याकरण है ये आपको तीनों नहीं लेके आनी है, इनमें से अगर कोई भी आपके पास पहले से है तो उससे आपका काम चल जाएगा। तो हिंदी व्याकरण की कितनी किताब हुई, एक तो नवीन हिंदी व्याकरण जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में चलती है वो, और एक किताब इनमें से हिंदी की आपको केवल 2 ही बुक लेके आनी है। इन 2 बुकों को आप बार बार पढ़ो, बार बार रिवाइज करो, इससे आपका हिंदी व्याकरण अच्छी तैयार हो जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि मार्केट में जितनी भी हिंदी व्याकरण की किताब आप सारे ला के घर पे ढेरे लगा लो, उनसे कोई फायदा नहीं होने वाला। आपको केवल 2 ही बुक लानी है बेसिक तैयार करने के लिए, बताई दी आपको, और ये एडवांस बुक। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं राजस्थान जीके की। राजस्थान जीके में सबसे पहले है राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर। तो राजस्थान हिस्ट्री के लिए किताब आती है चट्टक राजस्थान इतिहास, और लेखक का नाम है अपने प्यारे सर सुभाष चारण सर और आशु चौहान सर। अच्छी किताब है राजस्थान हिस्ट्री की, आप पढ़ सकते हो, आपके पास पहले से है तो ठीक है, नहीं ला सकते हो। और जो अगली किताब है राजस्थान इतिहास की, ये है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। ये डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा खुद एक राजस्थान के इतिहास कर रहे हैं, तो इनकी खुद की बुक है, ये भी अच्छी बुक है राजस्थान इतिहास की। और कला एवं संस्कृति के लिए बुक है राजस्थान पेनोरमा पार्ट सेकंड। इसके 2 पार्ट आते हैं, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, इसका आपको पार्ट सेकंड ही लेके आना है। और अगली जो बुक है राजस्थान इतिहास कला संस्कृति परंपरा एवं विरासत, ये है डॉक्टर हुक्मचंद जैन सर की किताब, जो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी राजस्थान सरकार द्वारा प्रकाशित की जाती है। इन 4 बुक में से आपके पास कोई भी बुक है या फिर आप एक बुक लेके आ सकते हो, सफिशियंट है। अब बात करते हैं राजस्थान जियोग्राफी और पॉलिटिकल साइंस की। तो राजस्थान जियोग्राफी के लिए बुक है डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना की बुक, जो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा प्रकाशित की जाती है। और इसके अलावा बुक है डॉक्टर LR भल्ला, जो राजस्थान के अच्छे भूगोलविद माने जाते हैं, उनके द्वारा लिखी गई किताब है। ये 2 किताब हैं, तो इनमें 2 में से आपको एक जियोग्राफी कोई भी किताब लेके आनी है, दोनों नहीं लेके आनी है, ठीक है। अब राजस्थान पॉलिटिकल किताब है राजस्थान राजनीतिक व्यवस्था, राइटर का नाम है डॉक्टर जनक सिंह मीणा। ये किताब भी राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा प्रकाशित की जाती है, और राजस्थान पॉलिटी की सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है, ये आप ला सकते हो। और अगली बुक है राजस्थान पॉलिटी की सुरेश राज पुरोहित, ये लेखक का नाम है इनका, जो खुद RS 2018 में सिलेक्टेड है। तो मैंने आपको 2 बुक बताई हैं, दोनों में से आप कोई भी एक बुक लेके आओ, आपको सारे नहीं लेके आनी है, इनमें से एक बुक और इनमें से एक बुक, या तो आपके पास पहले से है या फिर एक एक ले आना, ठीक है। अब बात करते हैं अपन राजस्थान इकोनॉमिक्स की। तो इसमें है, एक तो शुरुआत करनी है आपको आर्थिक समीक्षा, जो आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय राजस्थान द्वारा सरकार द्वारा जारी की जाती है। इसमें राजस्थान सरकार के खुद के आंकड़े, और आपको बुक लेके आनी है, राइटर का नाम है मनमोहन शर्मा, जो RS 2018 में जिनकी सेकंड रैंक रही है। अच्छी बुक है, इनमें आपके तीनों पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे। इस बुक की खासियत यही है कि छोटी किताब है और तीनों जो पार्ट हैं वो आपके तैयार हो जाएंगे। विश्व अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था और राजस्थान की अर्थव्यवस्था, इसमें आप अपना जो सिलेबस दे रखा है उसके अकॉर्डिंग जो जो आपका सिलेबस में दे रखा है वही आपको पढ़ना है। और ये बुक है आर्थिक समीक्षा की, और जो राजस्थान बजट योजनाएं करंट अफेयर्स, ये अच्छी बुक है इनकी भी। ये जो इस बुक के जो राइटर हैं ये हैं कपिल चौधरी, RS 2018 में सिलेक्टेड। तो इनमें से आप कोई भी एक बुक ले आओ, और एक आपको पढ़नी है आर्थिक समीक्षा, ठीक है। अब बात करते हैं अपन इंडिया जीके की। राजस्थान जीके की अपनी बुक हो गई है, अब बात करते हैं इंडिया जीके की। इंडिया जीके में आपको पढ़ना है भारतीय इतिहास, जो आर्य की जो बुक आती है, आर्य कॉम्पिटिशन टाइम्स, भारतीय इतिहास की सबसे अच्छी बुक आती है। अगर आपके पास ये है, नहीं है, तो आप ये भी लेके आ सकते हो, भारतीय इतिहास राष्ट्रीय आंदोलन, ये है दृष्टि पब्लिकेशन की किताब। इन 2 में से आप कोई भी एक बुक पढ़ सकते हो, दोनों बुक अपनी जगह अच्छी हैं, ठीक है। अब भारत एवं विश्व भूगोल के लिए आपको लेके आनी है TR खुल्लर सर की बुक, और एक बुक है MS
एएस कृष्णिया सर की। इन दोनों बुकों में से कोई भी आप एक बुक लेके आओ। इस एक बुक का फ़ायदा ये है कि इसमें ज्योग्राफी के टॉपिक हैं जो मानचित्र में समझा रखे हैं, जैसे सिख वाले मानचित्रावली में थे वैसे, तो आपको याद करने में थोड़ी इजी रहेगी। तो एक बुक इनमें हो गई और एक बुक इनमें हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं हम जो पॉलिटिकल साइंस है उसकी। तो इसकी जो सबसे प्रसिद्ध किताब आप सबके पास होगी भी पहले से, डॉक्टर एम लक्ष्मीकांत की बुक। अब बात करते हैं पॉलिटी की। इसकी जो प्रसिद्ध किताब है वो है एम लक्ष्मीकांत सर की किताब, जिसे पॉलिटी का बाइबल भी कहा जाता है। और अगली बुक है परीक्षावाणी पब्लिकेशन की, भौतिक प्रकाशन के द्वारा जारी की जाती है। ये भी अच्छी बुक है। इसमें अच्छी चीज़ ये है कि पीछे के जो परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं वो इसमें दे रखे हैं, तो उससे आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। तो पॉलिटी की आप इनमें से कोई भी एक बुक ले आना सफिशिएंट है। और ये है लक्ष्य पब्लिकेशन की बुक, सब इंस्पेक्टर भाग 2। ये स्पेशल सब इंस्पेक्टर के लिए बनाई गई है, जिसमें भाग पार्ट जो सेकंड पेपर है उसमें पूरा दे रखा है। इससे इसको भी आप पढ़ सकते हो। इसमें भारतीय इतिहास, राजस्थान इतिहास आपको इसे पढ़ना नहीं है, और राजनीतिक व्यवस्था जो भी दे रखा है, कंप्यूटर साइंस वगैरह सब दे रखा है इसमें, तो इसको आप ला सकते हो। तो एक बुक तो इनमें हो गई, एक बुक हो गई लक्ष्य के पार्ट सेकंड। इससे फायदा ये होगा कि आपको अपने सिलेबस का पता रहेगा, अपने सिलेबस में क्या क्या दे रखा है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बुक आती है अच्छी, स्पेक्ट्रम की बुक है, ये आप ला सकते हो, अच्छी बुक आती है। एक दृष्टि पब्लिकेशन की जो साइंस की बुक आती है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, ये भी अच्छी बुक है। इनमें से आप कोई भी एक बुक ले आओ। रीजनिंग की बात करते हैं तो आप सबके पास होगी ये पहले से ही, रामनिवास माथुरिया सर की किताब, बहुत फेमस किताब है। और एक आती है ओम सिंह शेखावत सर की किताब, जो आरएस के लिए, परी के लिए आती है, ये भी आप लेके आ सकते हो। अब बात करते हैं अपन करंट जीके की। करंट जीके में आप बुक आती है अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी, जो प्रत्येक महीने जारी होती है। ये आपको रेगुलर इसको हर महीने पढ़ना है। और एक आती है राजस्थान क्रोनोलॉजी, जो हर 2 महीने से आती है। ये दो बुक आपको हमेशा रेगुलर पढ़नी ही है। ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो कि अपन एग्जाम के टाइम में करंट जीके पढ़ देंगे, अभी करंट जीके को छोड़ देते हैं। करंट जीके को अभी से साथ साथ लेके चलना है, ताकि आपको एग्जाम टाइम पे इसका बोझ नहीं लगे। और ये है मूमल पब्लिकेशन की बुक आती है, जो वार्षिक अंक आता है, ये आप लेके आ सकते हो। इसमें पूरे साल का जो करंट है वो दे रखा है। इसमें तीनों का करंट दे रखा है, राजस्थान, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। सारा करंट अफेयर्स इसमें एक साल का आता है, और ये आपको पढ़नी है। अगर अब कई लोग हैं कि सर हम डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो हमें इन बुकों की जरूरत पड़ेगी क्या? अगर आप डेली आधी घंटा न्यूज़पेपर पढ़ते हो, कोई भी, राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, दैनिक नवज्योति, कोई भी, तो आपको ये बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। उन जो आप अखबार पढ़ते हो उसमें जो आपको लगता है कि अपनी एग्जाम की दृष्टि से ये मोस्ट है, उसको आप अपनी नोटबुक में नोट करते रहिए। और फिर आप लास्ट में करंट वार्षिक अंक ले आना, उससे आपका सारा क्लियर हो जाएगा। ये थी अपनी बुक लिस्ट की बात। अब ध्यान क्या देना है, बुक लिस्ट तो मैंने बता दी। इसमें ध्यान देने वाली बातें कौन सी हैं? ध्यान देने वाली बातें ये हैं कि अभी से आपको अपनी बुक लिस्ट का चयन करना है कि अपने को कौन सी बुक लेके आनी है। कई बार मेरे पास मैसेज आते हैं, एग्ज़ाम का तो 1 महीना बचा है, और मैसेज करते हैं कि सर किताब बताओ, कौन सी किताब बता। भाई अब किताब लाइब्रेरी कोई काम को नहीं होगी, किताब लाओ जब एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करो भी टाइम, ठीक है। अभी आप इस चीज़ में टाइम लगा दो कि अपने को कौन सी किताब लेके आनी है। लेकिन आपने अगर एक बार ये सिलेक्ट कर लिया कि अपन ये बुक पढ़ेंगे, अपनी बुक लिस्ट ये है, उसके बाद अपनी बुक लिस्ट को आप चेंज मत कीजिए किसी के भी कहने से। आप एक किताब, एक सब्जेक्ट की 5 किताब लाओगे और उसको एक एक बार पढ़ोगे, उसको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आप एक सब्जेक्ट की एक अच्छी किताब लाओ, उसको ही 5 बार पढ़ो, वो आपको ज़्यादा नंबर देगी जाएगी, ठीक है। तो आई होप मैंने जो आपको बताया है वो आप अच्छे से समझ पाए होंगी। और इनमें से मैंने जो बताया है, आपको कोई भी बुक अच्छी लगती है, एक एक बुक आप लेके आ सकते हो, सारी बुक आपको नहीं लेके आनी है। और इसके बाद भी आपको बुक्स को लेकर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, जैसे ही नेक्स्ट वीडियो में आपका जवाब दे देंगे। जय हिंद, जय भारत।